मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा मेरा कमबख्त बाप, जिसका नामो निशान मैंने अपने हाथों से मिटा दिया। दूसरा रोड़ा वो हरामजादा राजेश, अपने बाप के कत्ल का इल्जाम मैंने उसके ऊपर लगा दिया। चला गया होगा जेल और मिलेगी सजा उसे आजीवन कारावास की। अब रह गई वो हरामजादी सोना। खैर, सोचता हूं कि मेरा एक दोस्त है जो कि पेशेवर डकैत है, जिसका नाम है बीघा सिंह। लोग थर थर कांपते हैं उसके नाम से। सोचता हूं कि किसी न किसी बहाने से मैं सोना को बीघा के हवाले कर दूं और वो ले जाकर उसका काम तमाम कर दे, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वैसे काम जितना हो रहा बढ़िया हो रहा। बप्पा का लई बहा और वही बेच में लौंडा आएगा और बढ़िया वकील जाम उसके ऊपर लगा दिया। गए वो बच्चा अब जेल में सारी जिंदगी सड़े और इंस्पेक्टरों मनमुआ खिक रहे। हम सोचा छोड़ न दिए। अब कैसे काम कहीं लौंडे के आगे घूस ले लियो, घूस ले लियो। वही माँ उनका हम कहा 20,000 ले जाओ। तेरी वजह से 20,000 का चूना लग गया। नहीं तो आप समझ नहीं पाए। क्या समझ? हम आपके पच्छे में काम की है। बात तो ठीक है हा? लेकिन जहां ऐसे ही काम चल जाए तो क्या जरूरत है 20,000 रुपए देने की? अरे हम कहा दे दियो 20,000, गरीब दुखिया ही खाए पिए जाए। तेरी वजह से चपत लगी है। कुछ पैसा है? ऐसे नहीं है। अरे हो तो लाए थे एक बोतल, फिर लगत नहीं मिल रही यार, का तो जुगाड़े नहीं लागत। अच्छा चलो अभी थोड़ी देर आराम करते हैं। हाँ बहुत थक गया हूं यार। चली कहोगे धान लथिया लेगा। पागल हो, मर गया मेरा बाप। हाँ अब उसकी तिजोरी पर हाँ 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 कुंडली मारकर मैं बैठूंगा। मैं अच्छा कहते हो तो जाए तिजोरी के ताला टूट जाए और 2-3 गड्डी रुपया निकाल ले आए। अरे ताला तोड़ने की क्या जरूरत है कमबख्त? हाँ जब चाबी हमारे हाथ है तो ताला तोड़ने की क्या जरूरत है? हाँ हो कौन मतलब है। पूरी तिजोरी धरिए, को लाख 2 लाख दिए बेंडा बजाए। कोशिश भी नहीं करना, वरना चलो याद रखो कि जब हम अपने बाप के नहीं तो किसी के नहीं। नहीं भाई हम बोलब ना, हम तो अखियां देखा था। हाँ, कहा कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वह क्या जाने गंगा मैया। नमस्ते बेटा। तोहरे अम्मा आ गए। अरे उनका अम्मा तो समझो तोहरो अम्मा, अब ना मानो। बेटा मैं कुछ कहना चाहती हूँ बेटा। कहो कहो कहो, सुना थी। बेटा बेटी से मेरी मिला दो मुझे। बेटा से मुझको मिला दो अभी, बेटी करने को आई भुला दो अभी।
बतलाइए, आखिर कहाँ है मेरी बेटी? मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। उससे भेंट करने के बाद मैं वापस चली जाऊंगी। और मैं हाँ, समझ गया कि तुम अपनी बेटी से मिलने आई हो, क्यों? हाँ दामाद जी। और अपने बेटे की खबर के लिए भी आई हो? हाँ, वो भी यहीं पे रुका है, घर नहीं गया। आखिर बात क्या है, क्यों नहीं गया? आया है तुम्हारा बेटा राजेश। सुनो, मैं बता रहा हूं, कान को खोल कर सुन लो। बोलो बेटा। बेटा, बेटी से तुझी को बहुत प्यार है अरे क्यों नहीं कि प्यार? बेटा, बेटी से तुझी को बहुत प्यार है। आई हो उनसे मिलने, छोड़ घर द्वार है। तेरे बेटे ने आते ही हरकत किया, तेरे बेटे ने आते ही हरकत किया। जैसे बापू को मेरे पिया मार है, जैसे कि आप क्या कह रहे हैं उसे इस कदर? आप क्या कह रहे हैं उसे इस कदर? आप क्या कह रहे हैं उसे इस कदर? क्यों बिगाड़ेगा वो अपने बहना का घर? बेटा मेरा सयाना है, बच्चा नहीं। बेटा मेरा सयाना है, बच्चा नहीं। क्यों मारेगा करे तुम्हारा पिदर? दामाद जी, ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। आखिर मेरा बेटा कोई बच्चा तो है नहीं जो कि आकर तुम्हारे पिताजी को मार देगा। मैं कैसे मान लूं? बहुत मान्य पोट डाइट बताओ तिहा कैसे मान? ए रामबली, इधर आओ। तुम एक काम करो, तुम जाओ और मेरे दोस्त डाकू बीघा सिंह को बुला लाओ। तब तक मैं इस बुढ़िया को बातों बातों में उलझाए रखता हूं, क्योंकि इस बुढ़िया के मुंह से मुझे बगावत की बू नजर आ रही है और आने वाला कल मेरे लिए खतरनाक हो, इसलिए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रत्ता के कांटा साफे गरत रहा। हाँ, तुम जाओ जल्दी आवे जाओ। आवे जाए में टाइम लागी, तब वह पार जाएगे फोन करके तुरंत बुला ले। तब तक मैं इसको उलझाए रखता हूं। देखो, तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल निर्दोष है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मैं सही कह रहा हूं, अगर तुझे यकीन ना हो तो जयपुर के थाने जा सकती है और वहां पे इंक्वायरी कर सकती है। तेरे बेटे ने दिन दहाड़े आकर मेरे निर्दोष पिताजी को जान से मार दिया। नहीं दामाद जी, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं। आओ बीघा सिंह, अच्छा हुआ। बीघा सिंह, कहा भैया यही है बिगहा सिंह? मेरा नाम बीघा है। अच्छा,
मेरा नाम बीघा है और ये जयपुर का चीता है। अच्छा बीघा, हम कही बिगहा सिंह। अच्छा तुम बीघा हो और बिस्वा हरे कहाँ है? बिस्वा भी तुम्हारे पेट से निकालता हूँ, हराम चाहते। बहुत खतरनाक है मेरा दोस्त। ये दोस्त वह पिए हो तो बतलाए। पिएगा? ये कहो वाल लगी नहीं ना। कितना पी जाता है? हैं? कितनी पी जाता है? जाओ नान दो नान हो जत्ती बनाए पाओ। चल मेरे दोस्त। चल मेरी घाटी पे। बोलो दोस्त। ये मेरा दाहिना हाथ है। अच्छा। और क्या क्या समझते होते होंगे तुम अपने आप कौन सी भाषा में बोल रहा है दोस्त? उसकी बात छोड़िए, जितना मैं कहता हूँ उतना सुनिए। हाँ। बोलिए बोलिए। ये जो बुढ़िया देख रहे हैं, हाँ ये हाँ 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 मेरे दोस्त, ये मेरे रास्ते का रोड़ा है और मैं चाहता हूं कि तुम इस बुढ़िया को ले जाओ और ले जाकर जंगल में इसका काम तमाम कर दो। ये बुढ़ी तुम्हारे रास्ते का रोड़ा है? हाँ मेरे दोस्त। लेकिन मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? इस बुढ़ी से तुम्हारा क्या संबंध है? कौन है? इनका अम्मा यार। कौन है कौन? अरे मतलब बताए तो है। मेरे दोस्त, ये रिश्ते में मेरी सास लगती है, सास। हाँ सास। तो मिट्टी तो पुरानी है लेकिन फसल तो नई उगी है। का चीज? का चीज? इधर आओ। खेती पुरानी है, फसल नहीं उगी है। मिट्टी पुरानी है लेकिन फसलें नई उग रही हैं। हमका को तुम 24 में नहीं लागा था। बोलबे लेकर अब यार। आओ। आओ डराओ ना अम्मा। अब तुम्हें अम्मा डराओ ने, बिगहा है बिगहा। बीघा बोल। हाँ बीघा बीघा बीघा। चलो तुम मेरे साथ। इसी वक्त तुम मेरे साथ चलने की तैयारी करो। मेरा दोस्त बादल मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं दुनिया को भूल जाऊंगा लेकिन अपने दोस्त बादल को नहीं भूलूंगा। चलो मेरे साथ, इसी वक्त चलो। कहाँ के लिए? मैं समझ गई, मैं सब समझ गई। दहेज के लोभियों, ये सब तुम्हारी चाल है। मेरे बेटे को फंसाया गया है। दामाद जी, तुम्हारी ये सतरंगी की चाल है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तुम इंसान नहीं, बल्कि दहेज के दानों हो। तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। इसकी सजा तुम्हें जरूर देगा दामाद जी। इसको तू बना रही दहेज का दानो। इससे बड़ा इस जयपुर में कोई महान नहीं है मानो। इंसान नहीं, ये दहेज का लोभी है, दहेज का दाना है। और हाँ, अब तुम्हारी जान का और तुम्हारी इज्जत का लोभी बादल सिंह का दोस्त ये बीघा सिंह है। चलो मेरे साथ। जवानियां उछाल मारा, एक एक बित्ता इस उम्र में आए। ले जाओ। स्वामी, अभी अभी मुझे पता चला कि मेरी माँ मुझसे मिलने आई है। वो कहाँ पे है स्वामी? मुझे मेरी माँ से मिलवा दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सपना तो नहीं देख रही हो हैं? नहीं स्वामी, मैं सपना नहीं देख रही, बल्कि सच कह रही हूँ। मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए। बहुत दिन हो गए मैंने अपनी माँ को देखा नहीं। रामबली, ये पागल तो नहीं हो गई है? समझ लिया भाई, तुहार मेहरारू वही कहा बता।
माँ की याद आई है क्यों? माँ से मिलने के लिए बहुत बेकरार है। ठहरो ठहरो, मिलवाता हूं तोरी अम्मा से। मिलवा दीजिए स्वामी। हराम जादी, माँ से मिलना चाहती है क्या? माँ से मिलना चाहती है क्या? माँ से आज माँ तो माँ ही है। आज तुझे तेरे बाप से भी मिलवाते हैं। ठहरो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। रामले, मेरा चाबुक कहाँ लेके आओ? चाबुक लेके तो आओ। घोड़ा वाले के हाथे बेट डावा। इस हराम जादी को आज हम इसकी माँ से मिलाते हैं। ला रे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या रे? माँ से मिलेगी? स्वामी मुझे माँ से मिलेगी? मुझे मेरी माँ से मिलवा दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती स्वामी, मुझे मेरी माँ से मिलवा दीजिए। अच्छा, ये जो तेरे जिस्म पे चूनर पड़ी है ना, इसे जब हम देखते हैं तो हमारा खून खौलने लगता है। चल उतार से, उतार। मैं कहता हूं उतार इसे। चल। ये हुई ना कोई बात। अब मिलवाता हूं तेरी माँ से। आराम जादी, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सिर्फ तेरी वजह से। तेरे भाई ने मेरे बाप को मौत के घाट उतार दिया। तन बदन सुलग रहा है मेरा, आग सी लगी है। और आज मैं अपने धकधकती हुई ज्वाला को शांत करूंगा। माँ से मिलेगी क्या? माँ से मिलेगी? आपके आगे हाथ जोड़ती, इतना बड़ा सितम मत ढाइए। अरे नहीं इस तरह से सितम मुझ पे ढाओ। इस तरह से सितम मुझ पे ढाओ। नहीं इस तरह से सितम मुझ पे ढाओ। कहाँ मेरी माँ है, मुझको मिलाओ। कहाँ मेरी पड़ू पाव मेरी घड़ी आपके। पड़ू पाव मेरी घड़ी आपके। रहम थोड़ा खाओ, रहम थोड़ा खाओ। रोज रोज का मचमच आज बादल सिंह हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हराम जादी, तेरी वजह से बर्बादी के कगार पे आ गया ये बादल सिंह। और आज हराम खोर, मैं तुझे जिंदा
अब जाके मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। अरे सब खून है भैया। राम बली, ओहो, इस रामजादी का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। एक काम करो, समझ लेन भाई। कोई गड्ढा तैयार करो हाँ, और दफन कर दो इस रामजादी। गड्ढा तैयार करवाए के दफन कर दो इसे। जैसे फुकवाए दे। नहीं, अच्छा, एक गड्ढे में दफनवाई आए। हाँ दफन कर दो। बाप का अपने हाथे मार डाया, मेहरारू का मार डाया, और मरवो भया। बादल सिंह के रास्ते में जो भी आएगा वो सीधे मौत के घाट उतर जाएगा। एक ही अम्मो का मरवा डाया, सब खत्म। अब अकेले बड़वा बचे यहाँ। राम बले, हैं? हम देख लिया अपनी नजरों से। हम सब दिखते आई था भाई। ये बादल सिंह जब अपने बाप का नहीं हाँ, तो किसी का नहीं। बाप बड़ा ना भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वह का जाने गंगा मैया। ठिकाने लगा दो। लहास, ये तेरा काम है। ठीक चलो। बिहारी लाल, कहा सो? क्या बात है? कुछ पता हुआ है? नहीं हमको क्या मालूम। अरे वही बदलू हो? बदलू अच्छा लंबरदार जी। हाँ, बादल सिंह। हाँ तो क्या हुआ? एक उनके बेवारी है डाकू बीघा सिंह। अच्छा तो उनका सास आई रही मिले। हाँ, वही के हाथे अपनी सास का सौंप दे। अच्छा कहने ले जाए का वही जंगल में काट कूट के मार डावा। अच्छा उनके मेहरारू आई कहे अम्मा से मिलाए दियो। तो कहे न अम्मा से नहीं, याद तुहरे बप्पो से मिलाओ। अच्छा, अरे अपनी मेहरारू का मार डाय सो। मेहरारू मार डाय या अरे मोर भाई इतनी बड़ी लिहरहन करौली। यार ये तो सब खून है भैया। जमन हुलान होली हमसे कहे देख लिया, अपनी आंखें देखे जा। बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। अब खुदवावा का गड्ढा तो एक ले चलाए के कफन दफन करे गया है। ठीक। अब इतना समझ लिया कि अब हमका तुमका लहास से ढोत भी हाँ, कहा नहीं जा सकता है। देखा जा हाँ कितनी लहास हो रही। लहास उठवाओ, ले चलो इसका कफन दफन करो। मीरा, बोल हरामजादे। तूने धोखे से मेरी पिस्तौल निकाल लिया। हाँ, ये पिस्तौल मुझे दे दे। ऐसा नहीं होगा। मेरा नाम है बीघा और मैं हूं इस जयपुर का चीता। भला इसी में है, ये पिस्तौल मुझे दे दे। अपने कदम आगे मत बढ़ाना, अन्यथा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तैयार हो जा मरने के लिए। अब मैं तेरी इज्जत से खेलूंगा, और मैं तेरी इज्जत से खेलूंगा तू मीरा। हरामजादे, मैं अपने मेरी दोस्त इज्जत से बादल, क्या खेलेगा? मेरी इज्जत से क्या खेलेगा हरामजादे? मैं तेरी आंखों के सामने अपने आप को खत्म कर दूंगी, लेकिन अपने जिस्म में तुझे हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। हाथ तक नहीं।
जो डर गया, जो डर गया, समझ लो वो मर गया। मर गई हरामजादी अपने आप को गोली मार करके। ये काम तो मुझे ही करना था, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश, मेरी एक तमन्ना पूरी रह गई। अगर मैं तेरे साथ अगर कुछ कर लिया होता, उसके बाद मरती तो अच्छा होता। लेकिन मैं तुझे जगह ऐसी जगह दूंगा कि जहां तुझे शेर, कौवे, चील तुझे नोच नोच करके खाएंगे। इस घाटी से तुझे घसीट कर उस खंडार में फेंकता हूं। इंस्पेक्टर भारत, जी सर। तुम्हें मालूम है कि आज 15 अगस्त का दिन है जी सर। और आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ है। जी सर। और हमारे बीच में देखिए नेताजी भी आए हुए हैं। जी सर। तो हम ये चाह रहे हैं कि आज जितने भी अपने जेल में कैदी बंद हैं, सभी कैदियों को एक एक करके और बारी बारी से उन्हें बुलाया जाए। जी सर। और सभी से राष्ट्रीय गीत सुना जाएगा। जैसे आज्ञा सर। और जो कैदी सबसे अच्छा राष्ट्रीय गीत गाएगा उसे आज जेल से रिहा किया जाएगा। जैसे आज्ञा। आइए। आज 15 अगस्त है। सबसे पहले ये बताइए, जी सर। आपका नाम क्या है? महादेव। महादेव। जी साहब। बाप का नाम? राहदेव। माँ का नाम? माँ का नाम नहीं पता साहब। माँ का नाम नहीं पता है। ठीक है। आज 15 अगस्त है। इस उपलब्धि में नेता साहब आए हैं, बड़े साहब आए हैं। इस उपलब्धि में कोई अच्छा राष्ट्र गीत आपको याद हो उसे सुनाइए। अगर हमारे नेता साहब राष्ट्रीय गीत पसंद हो गए और बड़े साहब पसंद हो गए, इस उपलब्धि में इस जेल से आपको रिहा कर देंगे। साहब हमसे बढ़िया क्यों गाय न पाए साहब। तुम्हारे पूरे थाने में हम बहुत अच्छा गाए थे। राष्ट्रीय गीत जानते हैं? हाँ साहब। तो सुनाइए। साहब सुनिए। अरे नतिया मतिया पटना बा, नतिया मतिया कटना बा, देवारा ढोड़ी कटना बा, देवारा ढोड़ी। कैदी, ये राष्ट्रीय गीत है। साहब ऐसे बढ़िया कौन है साहब? जहां थे वहीं पहुंच जाओ। अरे इससे अच्छे और साहब है। हटो तुरंत। अच्छा गीत जानना? हाँ साहब। तो सुनाइए। और देखा है पहली बार, देखा है पहली बार, लुफड़न के आंखों में प्यार, देखा है पहली बार। हट। ये अच्छा गीत जानते हो? बैठ गया।
तुम उठो। तुम्हारा नाम क्या है? सुखाई। बाप का नाम? राहादेव। माँ का नाम? कोई राष्ट्रीय गीत जानते हो? जानते हो? जानते हो तो सुनाइए आप। राष्ट्रीय गीत जानते हो तो सुनाइए आप। सुनाइए। यही है राष्ट्रीय गीत। जिला टॉप? राष्ट्रीय गीत ये नहीं है। राष्ट्रीय गीत वह है जो देश के नाम होना चाहिए, देश के ऊपर जो नाम होना चाहिए, ये राष्ट्रीय गीत नहीं है। कोई दूसरा याद है? जानते हो? जो राष्ट्रीय गीत याद हो उससे सुनाइए। जाना तो सुनाइए आप। हट! एक कहते क्या है? ये बताइए, क्या? आपको याद होना चाहिए आज 15 अगस्त है। हाँ, 15 जनवरी अगस्त। आज इस उपलब्ध में नेता साहब जी आए हैं, बड़े साहब जी आए हैं। इस उपलब्ध में कोई राष्ट्रीय गीत आपको याद हो तो उसे सुनाइए। याद है जी? सुनाइए फिर। अरे याद कर जहिया कुआरे आलू, पियावा से पहले हमारे आलू। याद कर जहिया कुआरे आलू, पियावा से पहले। यही है राष्ट्रीय गीत। बैठिए आप। हे कायदे राजेश। हाँ साहब, आपने मुझे बुलाया। कोई राष्ट्रीय गीत सुनाइए आप। राष्ट्रीय गीत साहब? हाँ जी, जो कुछ मैं टूटी फूटी राष्ट्रीय गीत जानता हूँ आपको जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ है। 1947 15 अगस्त, आज ये हमारे इस वतन का पावन पर्व है। इसलिए ज्यादा कुछ तो मैं नहीं जानता साहब, लेकिन जो कुछ भी मैं जानता हूँ वो जरूर सुनाऊंगा अपने देश के प्रति। आप सब लोग बैठ जाइए साहब, और मैं राष्ट्रीय गीत सुनाने जा रहा हूँ। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू, तेरा मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना
अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन वतन महबूब तुझ पे दिल मेरा कुर्बान है हम जिएंगे और मरेंगे हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन वतन हम नाम है ओ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है जो करे इनको जुदा मज़हब नहीं इल्जाम है हम जिएंगे और मरेंगे हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन बहुत पसंद आया कैदी तुम्हारा तो राष्ट्रीय गीत भाई मुझे। जी साहब। तुम्हें जो है जेल से रिहा किए कर रहे हैं आज। सच साहब। हाँ सच में कर रहे हैं। मेरी
पूरी सजा माफ हो गई। बिल्कुल बिल्कुल माफ हो गई सजा। लेकिन एक अभी और एक शर्त है हमारी, जाने से पहले एक राष्ट्रीय गीत और सुना के जाना। जी साहब, तशरीफ लाइए। आपने हमारी सजा माफ कर दी सिर्फ एक राष्ट्रीय गीत सुनकर। आपको मैं किस मुंह से धन्यवाद दूं साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत एहसान साहब। सुनिएगा कि धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश। बोले पपीहा कोयल गाए हो, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश। वो गेहूं के खेतों में जब कंघी करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए। गेहूं के खेतों में कंघी जब करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए। पान घाट पे पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी हो, कदम कदम पे है मिल जानी, कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहां बच्चे देखे मेले, बाप के कंधे चढ़ के जहां बच्चे देखे मेले, मेले में लटके तमाशे, मेले में लटके तमाशे, कुल्फी और चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। छोटे छोटे बच्चे ये जैसे गुड्डा और गुड़िया की सुन लो रोज सुनाती दादी नानी ओ, रोज सुनाती दादी नानी एक परियों की कहानी, ऐसा देश है मेरा ओ। कैदी अब जा सकते हो। मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल जाइए। नमस्ते नमस्ते। इस वर्दी को उतार दो। भारत वर्दी इनकी, इनको दूसरा कपड़ा दिया जाए और वर्दी जो है उतार के जेल में रख दो। सब लोगों से मेरा नमस्ते साहब। नमस्ते।
सभी कैदियों को भेजा जाए। कैदी और बताइए भारत, यहाँ का क्या समाचार है? समाचार सर ठीक है। आज मुझे डाकू भीगा की तलाश में जाना है। अभी तक बीघा सिंह को पकड़ नहीं पाए? नहीं सर, वो इतना होशियार और चालाक है, मैं उसे पकड़ नहीं पाया सर। क्यों? आपके पास पुलिस फोर्स कम है? हाँ सर, आज मैं डाकू भीगा की तलाश में जाऊंगा। जिंदा मिलेगा या मुर्दा, मैं आपके पास जरूर पेश करूंगा सर। बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाए। ठीक है सर, ठीक है, आदेश दीजिए सर। जय। नेताजी कहिए। चलिए, क्योंकि अभी दूसरी जेल भी जाना है। क्यों नहीं, चलिए आइए।